रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। अगस्त ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर मुनि ने उनको राम कथा विस्तार से कही। भगवान शिव ने परम सुख मानकर सुना। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। उसी समय मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। जब मृग रूपी मारीच को मारकर भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आश्रम आए, वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू बहे। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे। शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा कहकर मन ही मन प्रभु को प्रणाम कर शिव जी आगे चल दिए। सती जी ने शंकर जी को प्रणाम करते देख बहुत आश्चर्य किया। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, जो अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजता फिर रहा है। क्या वह ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु हैं? यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, पर ऐसा संदेह मन में कभी न रखना। जिनकी कथा ऋषि अगस्त्य ने कही थी, जिनकी भक्ति मैंने ऋषि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के मन से शंका नहीं गई। तब शिव जी ने विचार किया, मोरे कहे न संशय जाहि, विध विपरीत भलाई नाही। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो विधाता ही उल्टा हो गया है। अब सती का कुशल नहीं हो, यह सोए जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे ऐसा का। अब तो वही होगा जो श्री राम जी ने रच रखा है। अब ज्यादा तर्क करके कौन बात को बढ़ावे। हमारे सामान्य जीवन में भी जब हम किसी को कुछ समझाते हैं और वह नहीं मानता, तो इसी चौपाई का उदाहरण देखकर समझकर चुप हो जाते। जय श्री राम। महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा ले लो। जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आओगी, तब तक मैं इसी वट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने चल दी। रास्ते में मन ही मन विचार करने लगी कि इनकी परीक्षा कैसे लूं। सती जी सोच विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग में बैठ गईं, जिस मार्ग से राम लक्ष्मण आ रहे। भवानी सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। सब कुछ देखते और जानने वाले श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को पहचान गए। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। प्रभु ने पहले हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया। कहीन बहोर कहां बरस केतु, विपिन अकेल फिरौ के हेतु। हे देवी, वृषकेतु भगवान शिव जी कहाँ हैं
और आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे चुपचाप शिव जी के पास वापस चले। उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्हें मार्ग में सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी दिखाई दे रही थी। वे मार्ग में डर कर आंख मूंद कर बैठे। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर रमाकर वहां चली जहां शिव जी थे। तब शिव जी ने हंसकर पूछा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सती जी श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे छिपाव करने लगी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे स्वामी, मैंने तो आपकी तरह केवल प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सारा चित्र जान लिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि अब मैं सती से प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन सती परम पवित्र हैं, अतः इनको छोड़ते भी नहीं बनता। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और मन में विचार किया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में अब भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन में यह संकल्प कर लिया और मां सती को उन्होंने अपने सम्मुख आसन दिया। जब बृहस्पति भगवान शिव और मां भवानी वापस कैलाश पर्वत पर आए तो अपनी प्रतिज्ञा याद करके शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर अखंड और अपार समाधि में लीन हो गए। इधर सती जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि उन्होंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ जाना। उसके फलस्वरूप विधाता ने मुझे शंकर जी से विमुख कर दिया। मां सती प्रभु श्री राम से विनती करती हैं कि हे रघुनाथ जी, प्रभु शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि से आंखें खोली। तब सती जी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता या पद पाकर अहंकार ना हुआ हो। प्रजापति दक्ष समस्त श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर सभी देवता, गंधर्व, नाग, सिद्ध, किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ की ओर चल पड़े। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। तब शिव जी से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने उन्हें पिता के यज्ञ के बारे में बतलाया। सती जी ने कहा, हे प्रभु, पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे हमारा अपमान कर रहे हैं। दक्ष ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को निमंत्रण नहीं भेजा था। भगवान शिव ने कहा, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी।
हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जायो बिन बोले न संदेहा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो भी अगर वहां कोई विरोध मानता है, शत्रुता रखता है, तो उसके घर जाने में भलाई नहीं है। इस प्रकार शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जब भवानी जी पिता दक्ष के घर पहुंची, तो दक्ष के डर से किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। केवल एक माता ही आदर से मिली और बहनों ने तो उनसे कुटिल मुस्कान के साथ भेंट की। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उनके हृदय में आग लग गई। जब भवानी जी ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहां शिवजी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। पति पर त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि इस संसार में एक से बढ़कर एक दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। तब सती जी सारी सभा को डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभाजनों सुनो, जहां संत शिवजी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, तो वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। चूंकि मेरा यह शरीर इसी पिता की देन है, इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार शिवजी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दिया। और दक्ष प्रजापति की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो एक शिवद्रोही की हुआ करती है। सती जी ने मरते समय श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में ही अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी अर्थात माता पार्वती ने हिमाचल के घर जन्म लिया, तब से वहां चारों ओर सिद्धि, संपत्ति और खुशहाली छा गई। वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। नदियों में निर्मल पवित्र जल बह रहा है। पशु पक्षी भ्रमर सभी बैर त्याग कर प्रेम से रह रहे हैं। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया। उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। फिर हिमाचल ने अपनी पुत्री को बुलाकर मुनि से उसके गुण दोष पूछे। नारद मुनि ने हंसकर कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ये संतत पियहि प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है।
यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, इसके माता पिता संसार में यश पावेंगे और सारे जगत में पूज्य होंगी, और स्त्रियां इसका नाम स्मरण कर पतिव्रत धारण करेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अह कह मिलहि, परि हस्त असिरे। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दोनों पति पत्नी हिमवान और मैना बहुत ही दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, जो विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको संसार में कोई नहीं मेट सकता। फिर भी एक उपाय बताता हूं, यदि ईश्वर सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। पार्वती को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने जो वर के दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। जो विवाह संकर्षण होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो लोग दोषों को भी गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी चल रहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति जो समर्थ हों उनको कुछ दोष नहीं लगता। हम अपने सामान्य व्यवहार में धनी और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के संदर्भ में इस चौपाई का उदाहरण देते हैं, पर गोस्वामी जी के अनुसार ये सभी सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ नहीं है, इसीलिए यह तुलना उचित नहीं है। जय श्री राम। नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, यदि तुम्हारी कन्या तप करती है और महादेव जी को प्रसन्न करती है तो इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई योग्य वर नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। इधर हिमराज से पत्नी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। यदि पार्वती के अनुकूल घर वर न मिला तो लड़की चाहे कुंवारी रह जाए, मैं विवाह नहीं करूंगी। तब हिमवान बोले, हे प्रिय, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। पति के वचन सुनकर मैना तुरंत उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जगत जननी भवानी तो सर्व की ठेली। माता के मन की दशा जानकर वे कोमल वाणी बोली, हे माता, मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा। उसने कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य जानकर तप करो, यही तुम्हारे माता पिता की इच्छा है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरें महे भागा। तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषनाग जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाओ जप अस जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है,
ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। इस प्रकार माता पिता को समझाकर पार्वती जी तप करने चली। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति भगवान शिव को चरणों का स्मरण कर उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन उपवास रखा। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने उनको खाया, फिर सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए। इस कारण उनका नाम अपर्णा हुआ। उनके इस तप को देखकर आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल होगा। तुझे भगवान शिव ही पति के रूप में मिलेंगे। अब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तो इस आकाशवाणी को सत्य समझ जाना। आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान वृषकेतु को स्मरण करते हुए अपने घर हिमाचल वापस लौट आए। इससे इधर भगवान शिव माता सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान श्री राम के भजन में लीन रहते हैं। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहीं श्री राम कथा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव जी अपना ध्यान, तपस्या और श्री राम भजन में व्यतीत कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने जब उनकी अटल भक्ति को देखा तो कृपालु प्रभु प्रकट हुए और उनकी सराहना करते हुए बोले कि माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और उन्होंने आपसे विवाह के लिए बहुत कठिन व्रत रखा है। अतः हे शिव जी, यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मेरी विनती है कि आप जरूर पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, पर स्वामी की बात भी नहीं मेटी जाती। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर उसका पालन करूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु की बात, कहते हैं कि माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। हो तुम सब भांति परम और फिर आप तो सब प्रकार मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और बोले कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसको हृदय में रखना। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव ने भी वह बात अपने हृदय में रख ली। उसी समय वहां सप्त ऋषि आए। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाकर उनको माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। जब सप्तऋषि हिमालय पहुंचे तो उन्होंने देखा माता पार्वती स्वयं साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं। उनके कठोर तप को देखकर सप्त ऋषियों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और यह कठोर तप क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हिमाचल की पुत्री पार्वती हूं। आप यह जानकर हंसोगे कि मैं यह कठोर तप क्यों कर रही हूं। नारद जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मैं ये कठोर तप कर रही हूं। यह सुनकर सप्तऋषि हंस पड़े। बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। अरे भला, नारद का उपदेश सुनकर भी किसी का घर बसा है।
नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिन्होंने लौटकर कभी घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ही चौपट किया और यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। संसार में जो नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरस सबही चहकीना। नारद का मन कपटी और वेशभूषा सज्जनों के जैसी है। वे सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और उस ठग नारद की बात मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, फिर त्याग कर उसको मरवा डाला। आज शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे भीख मांगकर अकेले रहने वाले के भला कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि हे मुनिवर, आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं अब हट तो छोड़ूंगी नहीं। शरीर भले ही छूट जाए, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरूंगी। गुरु के वचन, जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुणदोषों का विचार कौन करे? और मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी या मैं कुंवारी ही रहूंगी। यदि शिव जी स्वयं आकर मुझसे कहें और समझाएं तो भी मैं यह हट नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी मां पार्वती ने कहा कि हे ऋषिजनों, आप बहुत दूर से आए, कृपया करके अब लौट जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर सप्तऋषि माता पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। जब भगवान शिव गहरी समाधि में लीन हो गए तो उस समय तारक नाम का एक असुर हुआ था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारक अजर अमर था। केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उसका वध हो सकता था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बड़ा तप किया है और भगवान शिव इस समय समाधि में लीन है। इसीलिए ऐसा कुछ उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि टूट जाए। हे इंद्र, तुम कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजो। जब शिव जी समाधि से जाग जाएंगे तब हम उनको पार्वती से विवाह करके राजी कर लेंगे। तब
सब देवताओं ने कामदेव जी का आह्वान किया। विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा धारण करने वाले कामदेव जी प्रकट हुए। तब सब देवताओं ने अपनी सारी व्यथा कामदेव जी से कही। कामदेव ने देवताओं से कहा, वैसे शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, ये संसार सदा उनकी प्रशंसा करता है। जैसे महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों से वज्र बनाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ शिव जी की तपस्या भंग करने चला। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। 2 घड़ी तक ऐसा ही तमाशा रहा, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। लेकिन शिव जी को देखकर कामदेव डर गया और फिर ये सारा संसार वैसा का वैसा हो गया। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो गया। लेकिन लौट जाने में लज्जा महसूस होती थी और करते कुछ बनता नहीं था। आखिर मरने का निश्चय कर उसने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। वसंत के आने से नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की कलाएं करके हार गया, लेकिन भगवान शिव जी की अचल समाधि नहीं डगी। तब आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली पर चढ़कर कामदेव ने अपने पुष्प धनुष से 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए और योगी निष्कंटक हो गए। जब कामदेव की पत्नी रति ने यह समाचार सुना तो वह रोती चिल्लाती भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हुए उनके पास खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सांत्वना वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर कामदेव की स्त्री रति वहां से चली गई।
फिर ब्रह्मा, भगवान विष्णु और समस्त देवता उस स्थान पर आए जहाँ कृपा के धाम शिवजी विराजमान थे। भगवान शिव ने जब सब देवताओं को देखा तो पूछा, हे देवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, हे नाथ, सब देवताओं के मन में परम उत्साह है। वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे नाथ, पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। ऐसा सुनकर देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। उसी समय सप्त ऋषि वहां पर आ गए। भगवान ब्रह्मा ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया। जब सभी देवताओं ने भगवान शिव को माता पार्वती से विवाह करने के लिए मना लिया तो ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को राजा हिमाचल के घर विवाह की तैयारी करने भेजा। राजा हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी निकालकर लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को सौंप दी। जब सप्त ऋषियों ने यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को आकर दी तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लगन पत्रिका पढ़कर सुनाई। शुभ मुहूर्त जानकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा की। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव के तैयार होने और श्रृंगार का कैसे वर्णन करते हैं, ये आप जरा ध्यान से सुनिए। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। इस प्रकार उनका अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। शिवजी के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल से शोभित है। वे अपने वाहन नंदी पर चढ़कर चल दिए हैं। वाजी बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और एक दूसरे से कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। इस प्रकार समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। अब बारात का जो सुंदर दृश्य है उसको सुनिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर है, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब भगवान विष्णु ने सभी को बुलाकर हंसकर कहा कि हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? इसीलिए सब लोग अपने अपने दल सहित अलग अलग होकर चले। महादेव जी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि चलो अब दूल्हे के अनुरूप ही बाराती बुलाते हैं। उन्होंने अपने गण भृंगी को भेजकर अपने समस्त गणों को इस बारात में बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह
तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ये भूत प्रेत खूब नाचते गाते जा रहे हैं। अब जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। अब बारात नगर के निकट आ गए तो आगवानी करने के लिए लोग अपने अपने वाहनों पर सजकर पहुंचे। देवताओं के समाज को देखकर और भगवान विष्णु को पाकर लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जैसे ही उन्होंने शिव जी के दल को देखा वे डरकर नगर की ओर भागने लगे। नगर के लोगों ने पूछा कि बारात कैसी है, तो लोगों ने कहा कि ये बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा सचमुच उसने बड़े पुण्य किए हैं। इधर कुछ समझदार लोग थे, वो बारात को लेवा लाए और उन्होंने उस बारात को जनवासे में ठहरा दिया, जहां उसकी खूब आव भगत की गई। माता पार्वती की माता मैना ने दूल्हे की आरती के लिए सुंदर थाल सजाया और सब स्त्रियां दूल्हे का परिछन करने चली। तो भगवान शिव का विकराल रूप देखकर सब स्त्रियां भयभीत होकर भागने लगी। यह वृतांत जब माता पार्वती ने सुना तो मन ही मन उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अपना भयानक रूप त्याग कर सामान्य रूप में आ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर अपना कोहिश त्याग किया और सामान्य रूप में आ गए। इससे हिमाचल और मैना परम सुखी हुए। सारा नगर आनंदित हो गया। सब तरफ बाजी बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे और विवाह प्रारंभ हो गया। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को बुलवाया। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने उन सब रीतियों से विवाह करवाया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। हिमवान और मैना ने बहुत प्रकार के उपहार देकर भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, ये उमा हमें प्राणों से भी प्यारी है। इसके सब अपराध आप क्षमा करते रहिएगा और सदा इस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर मैना ने माता पार्वती को यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उन्होंने कन्या को छाती से चिपका दिया। कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई। इस प्रकार हिमवान और मैना शिव पार्वती को विदा करती है। जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो फिर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में
तारकासुर का वध किया। शिव पार्वती विवाह की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। तब तक के लिए जय श्री राम।